बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आलू के डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डोनट्स बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के खर्च से बन जाते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 आलू लार्ज साइज़ के लिए और उनको छील के फिर बॉईल कर लिया इस तरह से काट के, और अब मैं इनको मैशर से मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैशर से मैश कर रही हूँ, और चाहें तो आप इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया 2 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची इसमें काट के डाल दी हैं। अब जाएंगे इसमें खुश्क मसाले। नमक जाएगा इसके अंदर 1.5 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और 1 चम्मच से कम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और साथ ही डाल दूँगी इसके मैं ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। हाथों की मदद से मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दूँगी ब्रेड क्रम्स। इनको भी इस तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इस तरह से हाथों को ग्रीस करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा मसाला यहाँ से लूँगी और इसकी एक टिक्की बनाऊँगी। पहले मैं इसकी बॉल बना लूँगी, बॉल बना के फिर इसकी टिक्की बनाऊँगी तो वो इजीली गोल हो जाएगी। तो इस तरह से टिक्की बनाने के बाद फिर मैं इसका डोनट बनाऊँगी। डोनट बनाने के लिए अगर आपके पास इसका डोनट की शेप है तो ठीक है, वरना आप इस तरह से कोई ढक्कन लेके इस तरह से इसके अंदर से इसको गुजार के दूसरी साइड से निकाल लें तो डोनट की शेप बन जाती है। और बाद में फिंगर से इसको अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस करें पहले, और फिर फिंगर से इस तरह से इसको सेट कर लें तो आपकी ये डोनट की शेप रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने सारे डोनट्स बना लिए। अब हम बाकी काम कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर मैंने 2.5 टेबलस्पून डाला है मैदा, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल के, और तकरीबन 1 चुटकी डाली है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लूँगी। पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया है, देखिए काफ़ी थिक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा ये एक पेस्ट बन जाए जो कि इन डोनट्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लूँगी। इस तरह का ये हमें चाहिए। बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अलावा ले लूँगी ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से डोनट को पहले मैं ये जो मैदे वाला बैटर है इसके अंदर डिप करूँगी, दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको कोट कर लूँगी, और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको अंडा भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से मैदे का बैटर बना के भी लगा सकते हैं। देखें हमारा डोनट रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। गरम गरम ऑयल के अंदर हम इसको डालेंगे। देखिए ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम पैसों के खर्च से बनने वाले हैं। आप भी ये अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। देखिए मैंने इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी, और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े के बने हैं।
तो अब मैंने इसको प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये डोनट्स कैसे बने। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के लग रहे हैं। तो देखिए कितने मज़े के हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।